हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक नए चैप्टर आपके क्लास 9th के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर यानी कि जिसका नाम है क्या इज मैटर अराउंड अस प्योर के साथ काफ़ी दिनों पश्चात पश्चात नहीं बोलेंगे बाद जो भी हो, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो आज के इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? इज मैटर अराउंड अस प्योर प्योर होता है कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं हमें। हम बिल्कुल जानने में इंटरेस्टेड हैं कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो क्या है, प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि हम अभी तक क्या पढ़ लिए हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मैटर के बारे में। ब्लू से लिखते हैं, मजा आएगा। लिखते हैं ब्लू से। किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था मैटर के बारे में। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? मैटर कुछ भी होता है भाई। मैटर क्या होता है? मैटर कुछ भी जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो, या फिर कहें एक और चीज क्या बोलते हैं, है मास, ऑक्यूपाई स्पेस, और क्या बोलते हैं, हाँ याद आया क्या, आप अपने सेंसेस से, सेंसेस क्या होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उन सेंस ऑर्गन से उन्हें देख सकते हो या फिर कहें उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। किससे? अपने सेंस ऑर्गन से। तो अपने मैटर के बारे में क्या सीखा कि भाई साहब उनके पास क्या होंगे, उनके पास होगा मास, ऑक्यूपाई स्पेस, और इसके बाद में तीसरा बोल सकते हो क्या, ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, ऑब्जर्व बाय सेंसेस, आपके सेंसेस के द्वारा ऑब्जर्व किए जा सकते हैं कौन, मैटर। ये आपने थोड़ा सा मोटी मोटा किसके बारे में पढ़ा था, मैटर के बारे में पढ़ा था। अब हम लास्ट चैप्टर में कुछ और चीजें पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे। क्या हम पढ़े थे लास्ट चैप्टर में? हम पढ़े थे 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। एक था सॉलिड, एक था लिक्विड, और एक था गैस। तो क्या हम यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? जी नहीं, हम तो लास्ट चैप्टर में इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिए थे। क्या आप दोबारा पढ़ेंगे? नहीं, थोड़ा सा इनके बारे में जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? देखिए, केमिस्ट्री में ब्लैक से ही अच्छा लिखा रहा है, ठीक है, तो ब्लैक से देखिए, जब भी आप केमिस्ट्री में किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ते हो, किसी भी चीज के बारे में जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो आप बेसिकली 2 चीजों के बारे में पढ़ते हो। किसके? उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। चीज क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो भाई, इसकी केमिस्ट्री हमको पढ़नी है, तो इसके बारे में हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। इसकी एक होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होगी केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि जब भी हम मैटर की बात करते हैं या फिर मैटर को ना लेके हम बोलते हैं कि जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हम 2 चीजें पढ़ते हैं। एक किसी भी चीज की हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, एक हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी पढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप एक चीज जान लीजिए कि हम जो लास्ट चैप्टर पढ़े मैटर का, जो पहला चैप्टर था, सॉरी केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था मैटर वाला, उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? एक बात बताओ, चलो एक बार हम पहले क्लासिफाई कर देते हैं, इसके बाद में वो बात बताना। कौन सी बात? जो एक बात हम आपसे पूछने वाले हैं। देखो, मैटर को आप 2 तरीके से पढ़ सकते हो। एक तो आप इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे। किसको? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, बहुत छोटा सा यही बना देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। एक आप इसके पढ़ोगे केमिकल प्रॉपर्टीज को। किसको? केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक। अब फिजिकल प्रॉपर्टी को हम ब्लू से छोटा सा लिख के समाप्त कर देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। किसके बारे में? हमने पढ़ा सॉलिड, हमने पढ़ा लिक्विड, हमने पढ़ा गैस। अब कुछ लोग आ जाएंगे, बोलेंगे भाई 2 और होते हैं, लिख लीजिए वो भी। उनके बारे में ज्यादा तो नहीं पढ़ा, बट हाँ होते जरूर हैं। प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन। आइंस्टीन की क्या स्पेलिंग होती है? कोई बात नहीं, आप देख लेना। कंडेंसेट, ठीक है। अब देखो, इनके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। एक बात और बताते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की जब भी हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? वो प्रॉपर्टी, किसी भी वस्तु की वो प्रॉपर्टी जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यानी कि बोले आप फिजिकली देख सकते हो। अगर हम इस मार्कर की बात करते हैं तो इस मार्कर को आप फिजिकली देख सकते हो कि एक सॉलिड है, लेकिन आप केमिकली नहीं बता सकते कि ये कैसा है।
किस टाइप का कंपाउंड है, पॉलीमर है, प्लास्टिक है, अरे भाई अब इसको देख के तो मान लो हम बता देते हैं कि प्लास्टिक है या कुछ भी ऐसा है, हम बता देते हैं, लेकिन इसकी केमिस्ट्री या फिर कहें इसके माइन्यूट डिटेल्स जो कि आप किसमें पढ़ते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हो, तो हमेशा याद रखना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप उन गुणों के बारे में पढ़ते हो जिसको आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, एटॉमिक लेवल की चीजें होती है जिनको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते, उस टाइप की प्रॉपर्टीज को आप केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हो, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप इजीली ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हो। ठीक, तो इसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया, तो हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है, इसलिए तो इसको हम यहां समाप्त कर देते हैं कि आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आप यहीं पे छोटा सा ऊपर ही कहीं लिख लो, ये लिख लो क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना लिखना क्या, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड और तीसरा क्या, गैस। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप यहां जरूर लिख सकते हो कि दोज प्रॉपर्टीज which can be observable with naked eye से, जिनको आप जिन प्रॉपर्टीज को देख सकते हो विद नेकेड आईज, मोस्टली आप ऐसे समझ सकते हो। अब इसमें भी आप चाहो तो क्या बोल सकते हो, डिबेट कर सकते हो कि भाई इसमें भी एटॉमिक लेवल की चीजें होती है, लेकिन एट द एंड आप जो मेन रिजल्ट देखते हो वो फिजिकली देख पाते हो कि कोई भी चीज सॉलिड है, कोई भी चीज लिक्विड है या कोई भी चीज गैस है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। अभी तक हमने भूमिका बनाया, अब इस चैप्टर को हम शुरू करते। देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा हम जल ग्रहण कर ले। जी हाँ, तो फिर से प्रारंभ करते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ते हो किसका, याद रखिएगा यहाँ पे कोई किसका नहीं है, यहाँ पे मैटर है, मैटर के बारे में ही हम सारी चीजें पढ़ेंगे। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो मैटर को आप दो तरीके से बांट सकते हो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक क्या होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। अरे भाई एक अच्छा होगा तो दूसरा बुरा होगा, एक अच्छा होगा तो दूसरा बुरा होगा, इसी तरीके से आप पढ़ते हो ना, एक प्योर सब्सटेंस एक इम्प्योर सब्सटेंस। एक चीज और याद रखिएगा कि इम्प्योर का एक दूसरा सा नाम है, क्या नाम है उसका, नाम है मिक्सचर। क्या नाम, मिक्सचर, मिक्सचर, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, एक प्योर सब्सटेंस एक इम्प्योर सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टी या फिर यही मैटर का प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस। अब देखो एक बात बताओ, आप अपने चारों तरफ जो भी मैटर देख पाते हो उसको आप दो तरीके से बांटो। कैसे, एक आप बांट लो प्योर के आधार पे, एक आप बांट लो किसके आधार पे, इम्प्योर के आधार पे, एक प्योर एक इम्प्योर के आधार पे। देखो मैं चाहूं तो यहां पे ही आपको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन आपको थोड़ा सा थियरी की जरूरत है क्योंकि आप थ्योरेटिकल एग्जाम दोगे, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एक छोटा सा माइंड मैप टाइप का बना देते हैं कि इस चैप्टर में आखिर होने क्या वाला है उसका आइडिया आपको लग जाए। इसके बाद में हम एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। देखो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस होती है केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, मैटर की। अब जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, इसको भी आप दो पार्ट में बांटते हो। कौन कौन से में, एक होता है आपका एलिमेंट, एक होता है आपका एलिमेंट, एक होता है आपका कंपाउंड, एक होता है आपका एलिमेंट, एक होता है आपका कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस की जब आप बात करते हो तो आपने जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा, क्या मिक्सचर होते हैं दो टाइप के, एक होता है होमोजीनस भी लोग बोलते हैं, होमोजीनियस भी बोल सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे बोल पाए बोल लीजिए। मैटर क्या करता है, आपके कॉन्सेप्ट बने रहने चाहिए, होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हेट्रोजीनस, हेटेरो बेटा, हेटेरोजीनस, ठीक है, हेटेरोजीनस मिक्सचर। बात समझ आई। देखिए अब यहां पे हम देखते हैं,
आप केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले जो भी संसार के मैटर हैं उनको आप देखो। अब संसार के सारे मैटर नहीं, बेसिकली जिनको आप देख पा रहे हो अपने चारों तरफ अवेलेबल है, उनको दो पार्ट में आप बांटोगे, एक प्योर एक इम्प्योर, यानी कि आप मिक्सचर और प्योर इनके बारे में पढ़ोगे। जब आप इनको क्लासिफाई करोगे कि आप प्योर को क्लासिफाई कर रहे हो तो उसको दो पार्ट में बांटोगे, एक है एलिमेंट, एक है कंपाउंड। फिर जब आप इम्प्योर को बांटोगे तो एक आएगा आपका होमोजीनस, एक आएगा आपका हेटेरोजीनस। ठीक है, इन दो टाइप के मिक्सचर के बारे में पढ़ोगे। अब देखो एलिमेंट में क्या पढ़ोगे, कंपाउंड में क्या पढ़ोगे। जब आप एलिमेंट में जाओगे तो आप पढ़ोगे किसके बारे में, आपके पास पीरियोडिक टेबल होती है, नहीं होती है, जान लो, एक होता है पीरियोडिक टेबल, यानी कि हमारे संसार में जो भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनके बारे में दिया गया रहता है। तो एलिमेंट के बारे में पढ़ोगे। एलिमेंट क्या होती है, सबसे छोटी एटम होता है एलिमेंट। आप ऐसे जान लो कि पीरियोडिक, सिंपल लैंग्वेज में पीरियोडिक टेबल में जो भी दिया है वो सारे क्या है, एलिमेंट है। अब वो किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं उनको भी आप पढ़ोगे। अब देखो यहां से आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसका एटम और मॉलिक्यूल का भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। किसका, एटम और मॉलिक्यूल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब आप इंप्योर और मिक्सचर को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करोगे तो आप कुछ उसमें सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ोगे। कौन से सॉल्यूशंस, जैसे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, और कौन से सॉल्यूशन, सस्पेंशन होता है एक टॉपिक, सस्पेंशन, उनके बारे में पढ़ोगे, सस्पेंशन। और यहाँ पे एक चीज और जान लो, यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन में आपको दो चीजें बताऊंगा, एक होता है आपका सॉल्वेंट, एक होता है आपका सॉल्यूट। तो इस तरह से हम इसमें चलेंगे। ध्यान से सुनिए, हमने लास्ट चैप्टर में मैटर को पढ़ा, मैटर की ये प्रॉपर्टी होती है। मैटर को दो तरीके से बांटा जा सकता है, एक केमिकल, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। गड़बड़ हो गया, एक फिजिकल एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल के आधार पे हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस लास्ट चैप्टर में पढ़ा, इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसे आप मिक्सचर बोलते हो। अब यहाँ पे भी क्या है, थोड़े से बांट बखरे किए गए हैं, क्या कि प्योर दो टाइप का, एक एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट कंपाउंड के साथ आपका एटम और मॉलिक्यूल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक चीज और, पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा साइड रखते हैं क्योंकि उसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। आप यहीं पे मेटल नॉन मेटल के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे, मेटल नॉन मेटल, एक और कॉन्सेप्ट है मेटलॉइड, इसके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़ोगे। ठीक है, और इसके बारे में एक प्रॉपर चैप्टर भी है जो आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक, अब इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस में आप मिक्सचर, बेसिकली इम्प्योर सब्सटेंस में आप क्या सीखते हो, सोल्यूशन के बारे में, सोल्यूशन बनाना। सोल्यूशन जानते हो, देखो सिंपल सी बात है, क्या शरबत बनाए, शरबत भी एक सोल्यूशन है। शरबत कैसे बनाए, पानी ले लिए, नींबू डाल दिए, और क्या डाल दिए, चीनी डाल दिए, और क्या डाल दिए, नमक डाल दिए, तो ये क्या एक सोल्यूशन है। पानी ले लिए, मिट्टी डाल दिए, मिक्स कर दिए, क्या है, सोल्यूशन है। पानी ले लिए, नमक डाल दिए, मिक्स कर दिए, क्या है, सोल्यूशन है। पानी ले लिए, क्या डाल दिए, बालू डाल दिए, मिक्स कर दिए, क्या है, सोल्यूशन है। जो भी नहीं, इसको भी हम आगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अभी बोल के आपको कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, और यहाँ पे जब आप आगे बढ़ोगे, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। अब होमोजीनियस हेटेरोजीनियस के बारे में बता दें। देखो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है कि जैसे जान लो, साधारण से शब्दों में हम कहें कि देखो आप पानी ले लो, पानी में नमक डाल दो, टाटा नमक, और उसको घोल दो, तो आप क्या देखोगे कि वो जो नमक है वो घुल जाएगा, मतलब पानी अपने ओरिजिनल कलर में ही रहेगा और नमक उसके अंदर जाके कहीं मिल जाएगा और आपको दिखेगा नहीं। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। यानी कि अच्छा, अब जब शुरू कर ही दिए हैं तो बोल ही देते हैं। देखो सोल्यूशन के बारे में एक चीज जान लो कि सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्यूशन के टाइप नहीं जाते हैं। सॉल्यूशन बनता किससे, दो चीजों से, एक होता है आपका सॉल्यूट, एक होता है आपका सॉल्यूट, एक होता है आपका सॉल्वेंट, एक होता है आपका सॉल्वेंट, एक होता है आपका सॉल्यूट। इन दो चीजों से आपके सॉल्यूशन बनते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट ये होता है कि अगर आप एक सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसमें जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको आप सॉल्वेंट बोलते हो, और जिसका अमाउंट कम होता है उसको आप सॉल्यूट बोलते हो। जैसे आपने क्या बनाया, आपने बनाया शरबत बनाने के लिए मान लेते हैं हमने क्या लिया, सॉल्ट लिया, वाटर लिया, बस इसी को ले लेते हैं, सॉल्ट और वाटर लिया। तो आप हमेशा देखोगे कि ऐसा तो करोगे नहीं कि एक पैकेट नमक ला दिए, ग्लास में भर दिए। एक पैकेट नमक क्या करो, आप एक पैकेट नमक लाओ, ग्लास में भर दो और उसमें 2-4 बूंद पानी डाल दो, तो सोल्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। सोल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली जो होता है सॉल्वेंट जो होता है उसका अमाउंट जो होता है, क्या होता है,
अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। सोल्यूट में जो अमाउंट होता है, सोल्यूट का जो अमाउंट होता है वो हमेशा कम होता है। किसके अंदर? सोल्यूशन के अंदर। तो जब भी आप शरबत बनाओगे तो पानी का अमाउंट हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा, और जो नमक है उसका अमाउंट कैसा होगा? कम होगा, कम होगा। तो जिसका अमाउंट ज्यादा वो क्या है? वो है आपका सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट कम वो क्या है? वो है आपका सोल्यूट। यानी कि सॉल्ट क्या है? सॉल्ट है आपका सोल्यूट। पानी क्या है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है। अब देखो, जब भी आपका सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से घुल जाए, जब भी आपका सोल्यूट, ध्यान से सुनिएगा, बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी आपका सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से घुल जाए तो वो क्या होता है? वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। यानी होमोजीनियस मतलब कंप्लीटली पूरी तरीके से मिल जाए। जबकि हेटेरोजीनियस की जब आप बात करते हो तो मान लो कि आप क्या ले लो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लेते हैं हमने ग्लास लिया, ग्लास में पानी डाला, तो पानी क्या है हमारा? क्या डाला हमने डाला पानी। तो पानी क्या है हमारा? पानी हमारा सॉल्वेंट। अब इसके साथ में हम सॉल्यूट ला रहे हैं। किसको? सॉल्यूट हम डाल रहे हैं सैंड। ठीक है, सैंड को डाल दिए। अब क्या बालू पानी के अंदर घुलेगा? नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। मिट्टी डाल दिए, क्या मिट्टी पूरी तरीके से पानी के अंदर? देखो, अगर मिट्टी है, मिट्टी में भी कई टाइप की होती है। अगर कैसे समझाऊं, सुनो, अगर बहुत चिकनी मिट्टी रही तो पानी के अंदर घुल जाएगा। लेकिन मिट्टी ऐसी रही जिसके अंदर बहुत सारे कुछ कंकड़ हो, कुछ सैंड के पार्टिकल हो, और भी कुछ चीजें रहे, कुछ चिकनी मिट्टी भी रहे, तो क्या वो पूरी तरीके से पानी में घुलेगा? नहीं घुले। और देखो, मिट्टी भी पूरी तरीके से नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप मिट्टी को पानी में डाल के घोलोगे ना तो उसका कलर बदल जाएगा। लेकिन जब आप इसकी बात करते हो, किसकी? होमोजीनियस की, तो उसमें एक तरीके से ऐसे जान लो कि जो आपका सोल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, जबकि हेटेरोजीनियस के अंदर सोल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है। तो ये आपका था एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्या? अच्छे तरीके से प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करना। ये आप माइंड में भी ले सकते हो। ठीक है। हाँ, अब देखो, अब कोलाइडल, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इन सबको आप ऐसे ही तुरंत नहीं सीख पाओगे। मेटल, नॉन मेटल, इनके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो हम आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कल से लगातार लेक्चर आएगा। ठीक है। तो जो पुराने मतलब कंटिन्यू नहीं रहे उसके लिए थोड़े से क्षमा प्रार्थी हैं, बाकी इधर कंटिन्यू रहने का प्रयास करेंगे। ओके, बाय।